सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अगर कोई शख्स दूसरे को इजाज़त दे या इसको मुआफ़ कर दे मगर ये बयान ना करे कि कितने की इजाज़त और माफ़ी दी है। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबू हाज़म बिन दीनार ने और इन्हीं सहल बिन साद सादी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दूध या पानी पीने को पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ एक लड़का था और बाएं तरफ बड़ी उम्र वाले थे। लड़के से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगे कि उन लोगों को ये प्याला दे दूं? लड़के ने कहा, नहीं अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ से मिलने वाले हिस्से का एहसार मैं किसी पर नहीं कर सकता। रावी ने बयान किया कि आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला उसी लड़के को दे दिया। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से छीन ली। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे तलहा बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्हें अबदाल रहमान बिन इमरू बिन सहल ने खबर दी और उनसे सईद बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से ले ली उसे क़ियामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से छीन ली। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा। हमसे अबू मामर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे हसीम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने कि मुझसे मोहम्मद बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे अबू सलीमा ने बयान किया कि उनके और बाज़ दूसरे लोगों के दरमियान ज़मीन का झगड़ा था। इसका जिक्र इन्होंने आयशा से किया तो इन्होंने बतलाया, अबू सलीमा, ज़मीन से परहेज़ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने एक बालशत भर ज़मीन भी किसी दूसरे की जुल्म से ले ली तो 7 ज़मीनों का तौक़ क़ियामत के दिन इसके गर्दन में डाला जाएगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जिसने किसी की ज़मीन जुल्म से छीन ली। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया सालिम से और उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नाहक किसी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भी ले लिया तो क़ियामत के दिन उसे 7 ज़मीनों तक धंसाया जाएगा। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मुबारक की इस किताब में नहीं है जो खरासान में थी, बल्कि इसमें थी जिसे इन्होंने बसरा में अपने शागिर्दों को अमला कराया था। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे को किसी चीज़ की इजाज़त दे दे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे जबला ने बयान किया कि हम बाज़ अहल इराक़ के साथ मदीना में मुक़ीम थे, वहाँ हमें क़हत में मुब्तला होना पड़ा। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर खाने के लिए हमारे पास खजूर भिजवाया करते थे और अब्दुल्लाह बिन उम्र जब हमारी तरफ से गुज़रते तो फरमाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर खाते वक्त 2 खजूर को एक साथ मिलाकर खाने से मना फरमाया है, मगर ये कि तुम में से कोई शख्स अपने भाई से इजाज़त ले ले। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जब कोई शख्स किसी दूसरे को किसी चीज़ की इजाज़त दे दे तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अबू मसूद ने कि अंसार में एक सहाबी जिन्हें अबू शुरैब कहा जाता था का एक कसाई ग़ुलाम था। अबू शुरैब ने इनसे कहा कि मेरे लिए 5 आदमियों का खाना तैयार कर दे, क्योंकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 दीगर असहाब के साथ दावत दूंगा। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर भूख के आसार देखे थे, चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने बतलाया। एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिन बुलाए चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब खाना से फरमाया, ये आदमी भी हमारे साथ आ गया है, किया इसके लिए तुम्हारी इजाज़त है? इन्होंने कहा, जी हाँ इजाज़त है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अल्लाह ताला का सूरत अल-बक़रा में ये फरमाना, और वो बड़ा सख्त झगड़ालू है। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा।
हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने, उनसे इब्न अबी मलीका ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंद वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब उस शख्स का गुनाह जो जानबूझकर झूठ के लिए झगड़ा करे। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने और उनसे इब्न शहाब ने कि मुजीर बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हीं ज़ैनब बिन सलमा ने खबर दी और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सलमा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्रा के दरवाज़े के सामने झगड़े की आवाज़ सुनी और झगड़ा करने वालों के पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए जब मेरे यहाँ कोई झगड़ा लेकर आता है तो हो सकता है कि फरीक़ैन में से एक फ़रीक़ की बहस दूसरे फ़रीक़ से उम्दा हो, मैं समझता हूँ कि वो सच्चा है और इस तरह मैं इसके हक़ में फ़ैसला कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको इसके ज़ाहिरी बयान पर भरोसा करके किसी मुसलमान का हक़ दिला दूँ तो दोज़ख का एक टुकड़ा इसको दिला रहा हूँ, वो ले या छोड़ दे। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब उस शख्स का बयान कि जब उसने झगड़ा किया तो बदज़बानी पर उतर आया। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा। हमसे बशर बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद ने खबर दी शोबा से, इन्हीं सुलेमान ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मरा ने, इन्हीं मुसर्रुख ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 खसलतें ऐसी हैं कि जिस शख्स में भी वो होंगी वो मुनाफिक होगा, या इन 4 में से अगर एक खसलत भी इसमें है तो इसमें निफाक की एक खसलत है, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो पूरा ना करे, जब मुआहदा करे तो बेवफाई करे और जब झगड़े तो बदज़बानी पर उतर आए। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मज़लूम को अगर जालिम का माल मिल जाए तो वो अपने माल के मुवाफ़िक़ इसमें से ले सकता है। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, उनसे रू ने बयान किया और उनसे आयशा ने कि अतबा बिन रबिया की बेटी हिंद हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आबू सुफियन जो उनके शौहर हैं वो बख़ील हैं, तो क्या इसमें कोई हरज है अगर मैं इनके माल में से लेकर अपने बाल बच्चों को खिलाया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दस्तूर के मुताबिक इनके माल से लेकर खिलाओ तो इसमें कोई हरज नहीं। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मज़लूम को अगर जालिम का माल मिल जाए तो वो अपने माल के मुवाफ़िक़ इसमें से ले सकता है। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे यजीद ने बयान किया, उनसे अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप हमें मुख्तलिफ मुल्क वालों के पास भेजते हैं और बाज़ दफ़ा हमें ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता है कि वो हमारी ज़ियाफ़त तक नहीं करते, आपकी ऐसे मौक़े पर क्या हिदायत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, अगर तुम्हारा क़याम किसी कबीले में हो और तुमसे ऐसा बर्ताव किया जाए जो किसी मेहमान के लिए मुनासिब है तो तुम उसे कबूल कर लो, लेकिन अगर वो ना करें तो तुम खुद मेहमानी का हक़ उनसे वसूल कर लो। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब चौपालों के बारे में। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, दूसरी सनद, और मुझको यूनुस ने खबर दी कि इब्न शहाब ने कहा, मुझको खबर दी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि उन्होंने कहा, जब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वफ़ात दे दी तो अंसार बनो साइदा के सक़ीफ़ा चौपाल में जुमा हुए। मैंने अबू बकर से कहा कि आप हमें भी वहीं ले चलिए। चुनाचा हम अंसार के यहाँ सक़ीफ़ा बनो साइदा में पहुँचे। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से ना रोके। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में खूंटी गाड़ने से ना रोके। फिर अबू हरीरा कहा करते थे, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें इससे मुँह फेरने वाला पाता हूँ, कसम अल्लाह, इस खूंटी को तुम्हारे कंधों के दरमियान गाड़ दूंगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब रास्ते में शराब का बहा देना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2464।
तर्जुमा। हमसे अबही मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, कहा हमको अफ़ान बिन मुस्लिम ने खबर दी, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा हमसे साबित ने बयान किया, और उनसे अनस ने कि मैं अबू तुल्हा के मकान में लोगों को शराब पिला रहा था। इन दिनों खजूर ही की शराब पिया करते थे। फिर जूं ही शराब की हुर्मत पर आयत कुरानी उतरी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी से निदा कराई कि शराब हराम हो गई है। इन्होंने कहा, ये सुनते ही अबू तुल्हा ने कहा कि बाहर ले जाकर इस शराब को बहा दे। चुनाचा मैंने बाहर निकलकर सारी शराब बहा दी। शराब मदीना की गलियों में बहने लगी तो बाज़ लोगों ने कहा, यूं मालूम होता है कि बहुत से लोग इस हालत में कत्ल कर दिए गए हैं कि शराब उनके पेट में मौजूद थी। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लैसली अलज़ीन आमन व अमल व अलसालहत जनाह फीमा तमू, वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह के, उन पर इन चीज़ों का कोई गुनाह नहीं है जो पहले खा चुके हैं। आखिर आयत तक। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब घरों के सहन का बयान और उनमें बैठना और रास्तों में बैठना। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू उमर हिफ्स बिन मैसरा ने बयान किया, और उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने बयान किया, और उनसे अबू सईद ख़दरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम तो वहाँ बैठने पर मजबूर हैं। वही हमारे बैठने की जगह होती है कि जहाँ हम बातें करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वहाँ बैठने की मजबूरी ही है तो रास्ते का हक़ भी अदा करो। सहाबा ने पूछा, और रास्ते का हक़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह नीची रखना, किसी को ऐज़ा देने से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों के लिए लोगों को हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब हदीस नंबर 2466। तर्जुमा। बाब रास्ते में से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना। और हमाम ने अबू हरीरा से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से बयान किया कि रास्ते से किसी तकलीफदह चीज़ को हटा देना भी सदका है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब ऊंचे और पस्त बाला खानों में छत वगैरह पर रहना जायज़ है, नीज़ झरोके और रोशनदान बनाना। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे रू ने बयान किया, उनसे उसामा बिन ज़ैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक बुलंद मकान पर चढ़े। फिर फरमाया, किया तुम लोग भी देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ कि अनकरीब तुम्हारे घरों में फितने इस तरह बरस रहे होंगे जैसे बारिश बरसती है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब ऊंचे और पस्त बाला खानों में छत वगैरह पर रहना जायज़ है, नीज़ झरोके और रोशनदान बनाना। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने और उनसे इब्न शहाब ने कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सूर ने खबर दी, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि मैं हमेशा इस बात का आरोज़मंद रहता था कि उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दो बीवियों के नाम पूछूं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने सूरत अल-तहरीम में फरमाया है, उन ततूबा इला अल्लाह फ़क़द सगत क़लूबकुमा, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बेहतर है कि तुम्हारे दिल बिगड़ गए हैं। फिर मैं उनके साथ हज को गया। उम्र रास्ते से क़ज़ाए हाजत के लिए हटे तो मैं भी उनके साथ पानी का एक छागल लेकर गया। फिर वो क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए, और जब वापस आए तो मैंने उनके दोनों हाथों पर छागल से पानी डाला और इन्होंने वज़ू किया। फिर मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में वो दो ख़वातीन कौन सी हैं जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उन ततूबा इला अल्लाह, तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो? इन्होंने फरमाया, इब्न अब्बास, तुम पर हैरत है, वो तो आयशा और हिफ्सा हैं। फिर उम्र मेरी तरफ मुतवज्जह होकर पूरा वाक़या बयान करने लगे। आपने बतलाया कि बनवामिया बिन ज़ैद के कबीले में जो मदीना से मिला हुआ था, मैं अपने एक अंसारी पड़ोसी के साथ रहता था। हम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी की बारी मुकर्रर कर रखी थी। एक दिन वो हाज़िर होते और एक दिन में। जब मैं हाज़िरी देता तो इस दिन की तमाम खबरें वगैरह लाता और उनको सुनाता, और जब वो हाज़िर होते तो वो भी उसी तरह करते। हम कुरैश के लोग मक्का में अपनी औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम हिजरत करके अंसार के यहाँ आए तो इन्हें देखा कि इनकी औरतें खुद उन पर गालिब थीं। हमारी औरतों ने भी उनका तरीक़ा इख्तियार करना शुरू कर दी। मैंने एक दिन अपनी बीवी को डांटा तो इन्होंने भी इसका जवाब दिया।
इनका ये जवाब मुझे नागवार मालूम हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं अगर जवाब देती हूँ तो तुम्हें नागवारी क्यों होती है? कसम अल्लाह की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तक आपको जवाब दे देती हैं और बाज़ बीवियाँ तो आपसे पूरे दिन और पूरी रात खफा रहती हैं। इस बात से मैं बहुत घबराया और मैंने कहा कि उनमें से जिसने भी ऐसा किया होगा वो बहुत बड़े नुकसान और खसारा में है। इसके बाद मैंने कपड़े पहने और हिफ्सा उम्र की साहिबजादी और उम अल-मुमिनीन के पास पहुंचा और कहा, ए हिफ्सा, क्या तुम में से कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे दिन रात तक नाराज़ रहती हैं? इन्होंने कहा कि नहीं। मैं बोल उठा कि फिर तो वो तबाही और नुकसान में रहीं। क्या तुम्हें इससे अमन है कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खफगी की वजह से तुम पर गुस्सा हो जाए और तुम हलाक हो जाओ? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा चीज़ों का मुतालबा हरगिज़ ना किया करो, ना किसी मुआमला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात का जवाब दो और ना आप पर खफगी का इजहार होने दो। अलबत्ता जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो वो मुझसे मांग लिया करो, किसी खुद फरीबी में मुब्तला ना रहना। तुम्हारी ये पड़ोसन तुमसे ज़्यादा जमील और नज़ीफ़ हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा प्यारी भी हैं। आपकी मुराद आयशा से थी। उन्होंने कहा, इन दिनों ये चर्चा हो रहा था कि गुसान के फौजी हमसे लड़ने के लिए घोड़ों को सुम लगा रहे हैं। मेरे पड़ोसी एक दिन अपनी बारी पर मदीना गए हुए थे, फिर इशा के वक्त वापस लौटे। आकर मेरा दरवाज़ा इन्होंने बड़ी ज़ोर से खटखटाया और कहा कि आप सो गए हैं। मैं बहुत घबराया हुआ बाहर आया। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आ गया है। मैंने पूछा, क्या हवा? क्या गुसान का लश्कर आ गया? इन्होंने कहा, बल्कि इससे भी बड़ा और संगीन हादिसा, वो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, हिफ्सा तो तबाह व बर्बाद हो गई। मुझे तो पहले ही खटका था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। उन्होंने कहा, फिर मैंने कपड़े पहने, सुबह की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज पढ़ते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में तशरीफ़ ले गए और वहीं तन्हाई इख्तियार कर ली। मैं हिफ्सा के यहाँ गया, देखा तो वो रो रही थीं। मैंने कहा, रो क्यों रही हो? क्या पहले ही मैंने तुम्हें नहीं कह दिया था? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको तलाक दे दी है? इन्होंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाना में तशरीफ़ रखते हैं। फिर मैं बाहर निकला और मिंबर के पास आया। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और बाज़ रो भी रहे थे। थोड़ी देर तो मैं इनके साथ बैठा रहा, लेकिन मुझ पर रंज का गलबा हुआ और मैं बालाखाने के पास पहुंचा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सियाह ग़ुलाम से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उम्र इजाज़त चाहता है। वो ग़ुलाम अंदर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करके वापस आया और कहा कि मैंने आपकी बात पहुंचा दी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। चुनाचा में वापस आकर इन्हीं लोगों के साथ बैठ गया जो मिंबर के पास मौजूद थे। फिर मुझ पर रंज गालिब आया और मैं दोबारा आया, लेकिन इस दफ़ा भी वही हुआ। फिर आकर इन्हीं लोगों में बैठ गया जो मिंबर के पास थे, लेकिन इस मर्तबा फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने ग़ुलाम से आकर कहा कि उम्र के लिए इजाज़त चाहो, लेकिन बात यूं की तुम रही। जब मैं वापस हो रहा था कि ग़ुलाम ने मुझको पुकारा और कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दे दी है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर लेटे हुए थे, जिस पर कोई बिस्तर भी नहीं था, इसलिए चटाई के उभरे हुए हिस्सों का निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त एक ऐसे तकिए पर टेक लगाए हुए थे जिसके अंदर खजूर की छाल भरी गई थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और खड़े ही खड़े अर्ज़ की कि क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह मेरी तरफ करके फरमाया कि नहीं। मैंने आपके गम को हल्का करने की कोशिश की और कहने लगा, अब भी मैं खड़ा ही था, या रसूल अल्लाह, आप जानते ही हैं कि हम कुरैश के लोग अपनी बीवियों पर गालिब रहते थे, लेकिन जब हम एक ऐसे कौम में आ गए जिनकी औरतें उन पर गालिब थीं, फिर उन्होंने तफसील जिक्र की। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दे। फिर मैंने कहा, मैं हिफ्सा के यहाँ भी गया था और इससे कह आया था कि कहीं किसी खुद फरीबी में ना मुब्तला रहना। ये तुम्हारी पड़ोसन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और पाक हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब भी हैं। आप आयशा की तरफ इशारा कर रहे थे। इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुरा दे। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया।
और आपके घर में चारों तरफ देखने लगा। बखदा सिवाय 3 खालों के और कोई चीज़ वहाँ नजर न आई। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि वो आपकी उम्मत को कुशादगी अता फरमा दे। फारिस और रूम के लोग तो पूरी फराखी के साथ रहते हैं। दुनिया इन्हीं खूब मिली हुई है, हालांकि वो अल्लाह ताला की इबादत भी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खिताब के बेटे, किया तुम्हें अभी कुछ शुबा है? तो दुनिया की दौलत को अच्छी समझता है। ये तो ऐसे लोग हैं कि उनके अच्छे अमाल जो वो मुआमलात की हद तक करते हैं, इनकी जज़ा उसी दुनिया में उनको दे दी गई है। ये सुनकर मैं बोल उठा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज से इस बात पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि आयशा से हिफ्सा ने पोशीदा बात कह दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंतहाई खफगी की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई थी, फरमाया था कि मैं अब उनके पास 1 महीने तक नहीं जाऊंगा। और यही मौका है जिस पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया था। फिर जब 29 दिन गुजर गए तो आप आयशा के घर तशरीफ़ ले गए और इन्हीं के यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा की। आयशा ने कहा कि आपने तो अहद किया था कि हमारे यहाँ 1 महीने तक नहीं तशरीफ़ लाएंगे, और आज अभी 29वीं की सुबह है। मैं तो दिन गिन रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना 29 दिन का है और वो महीना 29 ही दिन का था। आयशा ने बयान किया कि फिर वो आयत नाज़ल हुई जिसमें अज़वाज नबी को इख्तियार दिया गया था। उसकी भी अबतदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ ही से की और फरमाया कि मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, और ये ज़रूरी नहीं कि जवाब फ़ौरन दो, बल्कि अपने वालिदैन से भी मशवरा कर लो। आयशा ने बयान किया कि आपको ये मालूम था कि मेरे माँ बाप कभी आपसे जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो अल्लाह ताला के कौल अज़ीमा तक। मैंने अर्ज़ किया कि अब इस मामले में भी मैं अपने वालिदैन से मशवरा करने जाऊंगी। इसमें तो किसी शुबह की गुंजाइश ही नहीं है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल और दार आखिरत को पसंद करती हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बीवियों को भी इख्तियार दिया और इन्होंने भी वही जवाब दिया जो आयशा ने दिया था। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब ऊंचे और पस्त बालाखानों में छत वगैरह पर रहना जायज़ है, नीज़ झरोके और रोशनदान बनाना। हदीस नंबर 2469। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमसे मरवान बिन मावी फ़ज़ारी ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने और उनसे अनस ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास 1 महीना तक ना जाने की कसम खाई थी, और एला के वाक़या से पहले 5 दो चश्मे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में मोच आ गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में क़याम पज़ीर हुए थे। एला के मौका पर उम्राए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता 1 महीने के लिए उनके पास ना जाने की कसम खा ली है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 दिन तक बीवियों के पास नहीं गए, और 29 तारीख को ही चंद हो गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाने से उतरे और बीवियों के पास गए। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मस्जिद के दरवाजे पर जो पत्थर बिछे होते हैं वहीं दरवाजे पर ऊंट बांध देना। हदीस नंबर 2470। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे अबू अकील ने बयान किया, उनसे अबुल मुतुकल नाजी ने बयान किया कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में हाजिर हवा तो इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे, इसलिए मैं भी मस्जिद के अंदर चला गया। अलबत्ता ऊंट बलात के एक किनारे पर बांध दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपका ऊंट हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और ऊंट के चारों तरफ टहलने लगे। फिर फरमाया कि कीमत भी ले और ऊंट भी ले जा। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब किसी कौम के कोड़े के पास ठहरना और वहाँ पेशाब करना। हदीस नंबर 2471। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे मंसूर ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम की कौड़ी पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान।
बाब बाब इसका सवाब जिसने शाख या कोई और तकलीफ देने वाली चीज़ रास्ते से हटाई। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं समी ने, इन्हीं अबूसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि इसने वहाँ कांटेदार डाली देखी। इसने उसे उठा लिया तो अल्लाह ताला ने इसका ये अमल कबूल किया और इसकी मग़फ़िरत कर दी। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब अगर आम रास्ता में इख्तिलाफ हो और वहाँ रहने वाले कुछ इमारत बनाना चाहें तो 7 हाथ ज़मीन रास्ता के लिए छोड़ दें। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे ज़ुबैर बिन फ़रीत ने और उनसे अकरमा ने कि मैंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया था जब कि रास्ते की ज़मीन के बारे में झगड़ा हो तो 7 हाथ रास्ता छोड़ देना चाहिए। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब मालिक की इजाज़त के बग़ैर इसका कोई माल उठा लेना। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे इदी बिन साबित ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन यजीद अंसारी से सुना, जो इदी बिन साबित के नाना थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट मार करने और मसला करने से मना फरमाया था। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब मालिक की इजाज़त के बग़ैर इसका कोई माल उठा लेना। हदीस नंबर 2475। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे लीस ने बयान, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू बकर बिन अबदाल रहमन ने, उनसे अबू हरीरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ानी मोमिन रहते हुए ज़िना नहीं कर सकता, शराब ख़वार मोमिन रहते हुए शराब नहीं पी सकता, चोर मोमिन रहते हुए चोरी नहीं कर सकता, और कोई शख्स मोमिन रहते हुए लौट और गारत गिरी नहीं कर सकता कि लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठी हुई हों और वो लौट रहा हो। सईद और अबू सलिमा की भी अबू हरीरा से बहुला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत है, अलबत्ता उनकी रिवायत में लौट का तज़किरा नहीं है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब सलीब का तोड़ना और खंजीर का मारना। हदीस नंबर 2476। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद बिन मुसैयब ने खबर दी, इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक इब्न मरियम का नज़ूल एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में ना हो जाए। वो सलीब को तोड़ देंगे, सोरों को कत्ल कर देंगे और जज़िया कबूल नहीं करेंगे। इस दूर में माल व दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई कबूल नहीं करेगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब किया कोई ऐसा मटका तोड़ा जा सकता है या ऐसी मशक फाड़ी जा सकती है जिसमें शराब मौजूद हो। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम ज़हाक बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने और उनसे सलमा बिन अक्वा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर देखा कि आग जलाई जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये आग किस लिए जलाई जा रही है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि गधे का गोश्त पकाने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बर्तन जिसमें गधे का गोश्त हो तोड़ दो और गोश्त फेंक दो। इस पर सहाबा बोले, ऐसा क्यों ना कर लीं कि गोश्त तो फेंक दें और बर्तन धो लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्तन धो लो। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रा कहते हैं, इब्न अबी अवैस अलहमर अलानसिया को अलिफ और नून को नस्ब के साथ कहा करते थे। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब किया कोई ऐसा मटका तोड़ा जा सकता है या ऐसी मशक फाड़ी जा सकती है जिसमें शराब मौजूद हो। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न अबी निजी ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, उनसे अबू मामर ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों पर मारने लगे और फरमाने लगे कि जा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल, हक़ आ गया और बातिल मिट गया। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बाब किया कोई ऐसा मटका तोड़ा जा सकता है या ऐसी मशक फाड़ी जा सकती है जिसमें शराब मौजूद हो। हदीस नंबर 2479।
तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, कहा हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद कासिम ने और उनसे आयशा ने कि इन्होंने अपने हुज्रा के साइबान पर एक पर्दा लटका दिया जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो इसे उतार कर फाड़ डाला। आयशा ने बयान किया कि फिर मैंने इस पर्दे से 2 गधे बना डाले। वो दोनों गधे घर में रहते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर बैठा करते थे। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जो शख्स अपना माल बचाने के लिए लड़े। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबी अयूब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबुल असूद ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन इमरू ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल कर दी गया वो शहीद है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जिस किसी शख्स ने किसी दूसरे का प्याला या कोई और चीज़ तोड़ दी तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मतहरात में से किसी एक के यहाँ तशरीफ़ रखते थे। अम्हात अल-मुमिनीन में से एक ने वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खादिम के हाथ एक प्याले में कुछ खाने की चीज़ भिजवाई। इन्होंने एक हाथ इस प्याले पर मारा और प्याला गिरकर टूट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को जोड़ा और जो खाने की चीज़ थी इसमें दोबारा रखकर सहाबा से फरमाया कि खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लाने वाले खादिम को रोक लिया और प्याला भी नहीं भेजा, बल्कि जब खाने से सब फारिग हो गए तो दूसरा अच्छा प्याला भिजवा दिया और जो टूट गया था उसे नहीं भिजवाया। इब्न अबी मरियम ने बयान किया कि हमें यही बिन अयूब ने खबर दी, उनसे हमीद ने बयान किया, उनसे अनस ने बयान किया और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब अगर किसी ने किसी की दीवार गिरा दी तो उसे वैसे ही बनवानी होगी। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक साहब थे जिनका नाम जरेज था। वो नमाज पढ़ रहे थे कि उनकी वालिदा आईं और इन्हें पुकारा। इन्होंने जवाब नहीं दिया। सोचते रहे कि जवाब दूं या नमाज पढ़ूं। फिर वो दोबारा आईं और गुस्से में बद्दुआ कर गईं, ऐ अल्लाह, इसे मौत ना आए जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। जरेज अपने इबादत खाने में रहते थे। एक औरत ने, जो जरेज के इबादत खाने के पास अपनी मवेशी चराया करती थी और फाहशा थी, कहा कि जरेज को फितना में डाले बगैर ना रहूंगी। चुनाचा वो उनके सामने आई और गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मुंह फेर ली। फिर वो एक चरवाहे के पास गई और अपने जिस्म को उसके काबू में दे दिया। आखिर लड़का पैदा हुआ और इस औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जरेज का लड़का है। कौम के लोग जरेज के यहाँ आए और उनका इबादत खाना तोड़ दिया। इन्हें बाहर निकाला और गालियाँ दी, लेकिन जरेज ने वज़ू किया और नमाज पढ़कर इस लड़के के पास आए। इन्होंने इससे पूछा, बच्चे, तुम्हार बाप कौन है? बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ा कि चरवाहा। कौम खुश हो गई और कहा कि हम आपके लिए सोने का इबादत खाना बनवा दें। जरेज ने कहा कि मेरा घर तो मिट्टी ही से बनेगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब खाने, सफ़र, खर्च और असबाब में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं वहब बिन कीसान ने और इन्हीं जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब साथ 2 चश्मी में साहिल बहर की तरफ एक लश्कर भेजा और इसका अमीर अबू अबीदा बिन जुरा को बनाया। फौजियों की तादाद 300 थी और मैं भी उनमें शरीक था। हम निकले और अभी रास्ते ही में थे कि तोशा ख़त्म हो गया। अबू अबीदा ने हुक्म दिया कि तमाम फौजी अपने तोशे, जो कुछ भी बाकी रह गए हों, एक जगह जुमा कर दें। सब कुछ जुमा करने के बाद खजूरों के कल 2 थैले हो सके और रोज़ाना हमें उसी में से थोड़ी थोड़ी खजूर खाने के लिए मिलने लगी। जब इसका भी अक्सर हिस्सा ख़त्म हो गया तो हमें सिर्फ एक एक खजूर मिलती रही। मैं वहब बिन कीसान ने जाबिर से कहा, भला एक खजूर से क्या होता होगा? इन्होंने बतलाया कि इसकी कदर हमें उस वक्त मालूम हुई जब वो भी ख़त्म हो गई थी। इन्होंने बयान किया कि आखिर हम समंदर तक पहुंच गए।
इत्तिफाक से समंदर में हमें एक ऐसी मछली मिल गई जो अपने जिस्म में पहाड़ की तरह मालूम होती थी। सारा लश्कर इस मछली को 18 रातों तक खाता रहा। फिर अबू अबीदा ने उसकी दोनों पसलियों को खड़ा करने का हुक्म दिया। इसके बाद ऊँटों को उनके तले से चलने का हुक्म दिया और वो उन पसलियों के नीचे से होकर गुजरे, लेकिन ऊँट ने उनको छुआ तक नहीं। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब खाने, सफ़र, खर्च और असबाब में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा हमसे बशर बिन मरहूम ने बयान किया, कहा कि हमसे हातिम बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी अबीदा ने और उनसे सलमा ने बयान किया कि ग़ज़वा हौज़न में लोगों के तोशे ख़त्म हो गए और फ़क़्र व मुहताजी आ गई तो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपने ऊँटों को ज़बा करने की इजाज़त लेने ताकि इन्हीं के गोश्त से पेट भर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनसे हो गई तो इन्हीं भी उन लोगों ने इत्तला दी। उन्होंने कहा, ऊँटों को काट डालोगे तो फिर तुम कैसे ज़िंदा रहोगे? चुनाचा आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने ऊँट भी ज़बा कर लिया तो फिर ये लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि उनके पास जो कुछ तोशे बच रहे हैं वो लेकर यहाँ आ जाएं। उसके लिए एक चमड़े का दस्तरख्वान बिछा दिया गया और लोगों ने तोशे उसी दस्तरख्वान पर लाकर रख दिए। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उसमें बरकत की दुआ फरमाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सब लोगों को अपने अपने बर्तनों के साथ बुलाया और सब ने दोनों हाथों से तोशे अपने बर्तनों में भर लिए। जब सब लोग भर चुके तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब खाने, सफ़र, खर्च और असबाब में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2485। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे उज़ाई ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबुलजाशी ने बयान किया, कहा कि मैंने राफ़ा बिन खदीज से सुना, इन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज़ पढ़कर ऊँट ज़बा करते तो इन्हें 10 हिस्सों में तकसीम करते और फिर सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही हम इसका पका हुआ गोश्त भी खा लेते। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब खाने, सफ़र, खर्च और असबाब में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2486। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन उसामा ने बयान किया, उनसे बरीद ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीला अशर के लोगों का जब जिहाद के मौका पर तोशा कम हो जाता या मदीना के क़याम में उनके बाल बच्चों के लिए खाने की कमी हो जाती तो जो कुछ भी उनके पास तोशा होता तो वो एक कपड़े में जमा कर लेता हैं, फिर आपस में एक बर्तन से बराबर तकसीम कर लेता हैं, बस वो मेरे हैं और मैं इनका हूँ। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब जो माल दो साझीव के साझे का हो वो ज़कात में एक दूसरे से बराबर लेन देन कर लें। हदीस नंबर 2487। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे समामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस ने बयान किया कि अबू बकर ने उनके लिए फ़र्ज़ ज़कात का बयान तहरीर किया था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी माल में दो आदमी साझी हों तो वो ज़कात में एक दूसरे से बराबर मुजरा कर लें, यानी ज़कात की रकम आपस में बराबर तकसीम कर लें। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बकरियों का बांटना। हदीस नंबर 2488। तर्जुमा हमसे अली बिन हुक्म अंसारी ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसर्रुख ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा बिन राफ़ा बिन खदीज ने और उनसे उनके दादा राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम ज़ुल्हिलीफ़ा में ठहरे हुए थे। लोगों को भूख लगी, इधर गनीमत में ऊँट और बकरियाँ मिली थीं। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के पीछे के लोगों में थे। लोगों ने जल्दी की और तकसीम से पहले ही ज़बा करके हांडियाँ चढ़ा दीं, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो हांडियाँ उड़ा दी गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तकसीम किया और 10 बकरियों को एक ऊँट के बराबर रखा। एक ऊँट इसमें से भाग गया तो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने सबको थका दिया। कौम के पास घोड़े कम थे,
एक सहाबी तीर लेकर ऊँट की तरफ झपटे, अल्लाह ने उसको ठहरा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन जानवरों में भी जंगली जानवरों की तरह सरकशी होती है, इसलिए उन जानवरों में से भी अगर कोई तुम्हें आजिज़ कर दे तो उसके साथ तुम ऐसा ही मुआमला किया करो। फिर मेरे दादा ने अर्ज़ किया कि कल दुश्मन के हमला का खौफ है, हमारे पास छुरियां नहीं हैं, तलवारों से ज़बा करें तो उनके ख़राब होने का डर है, जबकि जंग सामने है, किया हम भैंस के खपची से ज़बा कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ भी खून बहा दे और ज़बीहा पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो तो उसके खाने में कोई हरज नहीं, सिवाय दंत और नाखून के। इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। दंत तो हड्डी है और नाखून हबशीम की छुरी है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब दो खजूरें मिलाकर खाना किसी शरीक को जायज़ नहीं जब तक दूसरे साथ वालों से इजाज़त ना ले। हदीस नंबर 2489। तर्जुमा। हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा हमसे जबला बिन सहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था कि कोई शख्स अपने साथियों की इजाज़त के बगैर दस्तरखान पर दो खजूर एक साथ मिलाकर खाए। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब दो खजूरें मिलाकर खाना किसी शरीक को जायज़ नहीं जब तक दूसरे साथ वालों से इजाज़त ना ले। हदीस नंबर 2490। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे जबला ने बयान किया कि हमारा क़याम मदीना में था और हम पर कहता का दूर दौरा हुआ। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमें खजूर खाने के लिए देते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर गुज़रते हुए ये कहकर जाया करते थे कि दो खजूर एक साथ मिलाकर ना खाना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे साथी की इजाज़त के बगैर ऐसा करने से मना फरमाया है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मुश्तरक चीज़ों की इंसाफ के साथ ठीक कीमत लगाकर उसी शरीकव में बांटना। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा। हमसे इमरान बिन मैसरा अबुल हसन बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने, कहा उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुश्तरक साजिब के ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और इसके पास सारे ग़ुलाम की कीमत के मुवाफ़िक माल हो तो वो पूरा आज़ाद हो जाएगा। अगर इतना माल ना हो तो बस जितना हिस्सा इसका था इतना ही आज़ाद हवा। अयूब ने कहा कि ये मुझे मालूम नहीं कि रिवायत का ये आखिरी हिस्सा ग़ुलाम का वही हिस्सा आज़ाद होगा जो उसने आज़ाद किया है, ये नाफा का अपना कौल है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में दाखिल है। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मुश्तरक चीज़ों की इंसाफ के साथ ठीक कीमत लगाकर उसी शरीकव में बांटना। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा। हमसे बशीर बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको सईद बिन अबी अरूबा ने खबर दी, इन्हीं क़तादा ने, इन्हीं नज़ीर बिन अनस ने, इन्हीं बशीर बिन नहीक ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुश्तरक ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने माल से ग़ुलाम को पूरी आज़ादी दिला दे, लेकिन अगर इसके पास इतना माल नहीं है तो इंसाफ के साथ ग़ुलाम की कीमत लगाई जाए। फिर ग़ुलाम से कहा जाए कि अपनी आज़ादी की कोशिश में वो बाकी हिस्सा की कीमत खुद कमा कर अदा कर ले, लेकिन ग़ुलाम पर उसके लिए कोई दबाव ना डाला जाए। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब किया तक़सीम में क़ुरा डाला जा सकता है। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा। हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़करिया ने, कहा मैंने आमिर बिन शोबा से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने नुमान बिन बशीर से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हुदूद पर कायम रहने वाले और उसमें घुस जाने वाले यानी खिलाफ करने वाले की मिसाल ऐसे लोगों की सी है जिन्होंने एक किश्ती के सिलसिले में क़ुरा डाला, जिसके नतीजा में बाज़ लोगों को किश्ती के ऊपर का हिस्सा और बाज़ को नीचे का। बस जो लोग नीचे वाले थे इन्हीं दरिया से पानी लेने के लिए ऊपर वालों के पास से गुजरना पड़ता। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही हिस्सा में एक सुराख कर लें ताकि ऊपर वालों को हम कोई तकलीफ ना दें। अब अगर ऊपर वाले भी नीचे वालों को मनमानी करने देंगे तो किश्ती वाले तमाम हलाक हो जाएंगे, और अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ पकड़ लें तो ये खुद भी बचेंगे और सारी किश्ती भी बच जाएगी। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब यतीम का दूसरे वारिसों के साथ शरीक होना। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा।
हमसे अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्ला आमिरी ओवैसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्होंने सैयदा आयशा से पूछा था। दूसरी सनद और लीस ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी कि इन्होंने आयशा से सूरत निसा में इस आयत के बारे में पूछा, वन खफ्तम से वरबा, अगर तुमको यतीमों में इंसाफ ना करने का डर हो तो जो औरतें पसंद आएँ दो दो तीन तीन चार चार निकाह में लाओ। इन्होंने कहा मेरे भांजे, ये आयत इस यतीम लड़की के बारे में है जो अपने वली मुहाफिज रिश्तेदार जैसे चचीरा भाई, फूफीजाद या मामूजाद भाई की परवरिश में हो और तरका के माल में इसकी साझी हो और वो इसकी मालदारी और खूबसूरती पर फरीफता होकर इससे निकाह कर लेना चाहे, लेकिन पूरा महर इंसाफ से जितना इसको और जगह मिलता वो ना दे, तो उसे इससे मना कर दी गया कि ऐसी यतीम लड़कियों से निकाह करे। अलबत्ता अगर उनके साथ उनके वली इंसाफ कर सकें और उनकी हसब हैसियत बेहतर से बेहतर तर्जमल महर के बारे में इख्तियार करें तो इस सूरत में निकाह करने की इजाज़त है। और उनसे ये भी कह दिया गया कि उनके सिवा जो भी औरत इन्हें पसंद हो उनसे वो निकाह कर सकते हैं। रू बिन ज़ुबैर ने कहा कि आयशा ने बतलाया, फिर लोगों ने इस आयत के नाज़ल होने के बाद ऐसी लड़कियों से निकाह की इजाज़त के बारे में मसला पूछा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, वस्तफ्तूनक फ़ी अन-निसा, और आपसे औरतों के बारे में ये लोग सवाल करते हैं। आगे फरमाया, और तुम उनसे निकाह करना चाहते हो। ये जो इस आयत में है और जो कुरान में तुम पर पढ़ा जाता है, इससे मुराद पहली आयत है, यानी अगर तुमको यतीमों में इंसाफ ना हो सकने का डर हो तो दूसरी औरतें जो भली लगी उनसे निकाह कर लो। सैयदा आयशा ने कहा, ये जो अल्लाह ने दूसरी आयत में फरमाया और तुम उनसे निकाह करना चाहते हो, इससे ये गर्ज है कि जो यतीम लड़की तुम्हारी परवरिश में हो और माल और जमाल कम रखती हो, इससे तो तुम नफरत करते हो, इसलिए जिस यतीम लड़की के माल और जमाल में तुमको रग़बत हो इससे भी निकाह ना करो, मगर इस सूरत में जब इंसाफ के साथ उनका पूरा महर अदा करो। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान, बाब ज़मीन मकान वग़ैरह में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़ुबैरी ने, इन्हीं अबू सलिमा ने, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ा का हक़ ऐसे अमूल ज़मीन जायदाद वग़ैरह में दिया था जिनकी तक़सीम ना हुई हो, लेकिन जब इसकी हद बंदी हो जाए और रास्ते भी बदल दिए जाएं तो फिर शफ़ा का कोई हक़ बाकी नहीं रहेगा। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान, बाब जब शरीक लोग घरों वग़ैरह को तक़सीम कर लीं तो अब इससे फिर नहीं सकते और ना उनको शफ़ा का हक़ रहेगा। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुअम्मर ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने, और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस जायदाद में शफ़ा का हक़ दिया था जिसकी शरका में अभी तक़सीम ना हुई हो, लेकिन अगर हद बंदी हो जाए और रास्ते अलग हो जाएं तो फिर शफ़ा का हक़ बाकी नहीं रहता। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान, बाब सोने चांदी और उन तमाम चीज़ों में शिरकत जिनमें भी सिर्फ होती है। हदीस नंबर 2497। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे उस्मान ने जो असूद के बेटे हैं, कहा कि मुझे सुलेमान बिन अबी मुस्लिम ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अबुल मनहल से भी सिर्फ नकद के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने और मेरे एक शरीक ने कोई चीज़ सोने और चांदी की खरीदी नकद पर भी और उधार पर भी। फिर हमारे यहाँ बरा बिन आज़ब आए तो हमने उनसे इसके बारे में पूछा, इन्होंने कहा कि मैंने और मेरे शरीक ज़ैद बिन रक़म ने भी ये भी की थी और हमने उसके मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो नक़द हो वो ले लो और जो उधार हो उसे छोड़ दो। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान, बाब सोने चांदी और उन तमाम चीज़ों में शिरकत जिनमें भी सिर्फ होती है। हदीस नंबर 2498। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे उस्मान ने जो असूद के बेटे हैं, कहा कि मुझे सुलेमान बिन अबी मुस्लिम ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अबुल मनहल से भी सिर्फ नकद के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि मैंने और मेरे एक शरीक ने कोई चीज़ सोने और चांदी की खरीदी नकद पर भी और उधार पर भी। फिर हमारे यहाँ बरा बिन आज़ब आए तो हमने उनसे इसके बारे में पूछा, इन्होंने कहा कि मैंने और मेरे शरीक ज़ैद बिन रक़म ने भी ये भी की थी और हमने उसके मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो नकद हो वो ले लो और जो उधार हो उसे छोड़ दो। सही बुखारी
किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब मुसलमान का मुशरिकीन और ज़मीम के साथ मिलकर खेती बाड़ी करना। हदीस नंबर 2499। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया बिन असमा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन यहूदियों को इस शर्त पर दे दी थी कि वो इसमें मेहनत करें और बोई जोतें। पैदावार का आधा हिस्सा इन्हीं मिला करेगा। सही बुखारी। किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान। बाब बकरियों को इंसाफ के साथ तकसीम करना। हदीस नंबर 2500। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने, उनसे अबुल खैर ने और उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बकरियां दी थीं कि कुर्बानी के लिए उनको सहाबा में तकसीम कर दें। फिर 1 साल का बकरी का बच्चा बच गया तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक़बा से फरमाया तो इसकी कुर्बानी कर ले।